महिला कंप्यूटर पर काम कर रही थी, अचानक उसे गहरी रात में एक संदेश मिला। हैरानी की बात यह थी कि वह संदेश उसके अपने फोन से आया था। संदेश खोलते ही वह सन्न रह गई क्योंकि उसमें उसकी कुछ निजी तस्वीरें थी। अचानक उसे एक अशुभ आभास हुआ और जैसे ही वह उठी उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे के बाहर वही व्यक्ति खड़ा था जिसने उसका फोन ले लिया था। बाद में पता चला कि वह लड़की बाहरी और गूंगी थी और आसपास की किसी भी आवाज को नहीं सुन सकती थी, जिसके कारण उस व्यक्ति ने उसका फोन ले लिया। वह डर से तुरंत दौड़ी और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति इस दुर्लभ मौके को छोड़ना नहीं चाहता था और वह अन्य प्रवेश द्वार तलाशने लगा। चूंकि फोन नहीं था, उसने कंप्यूटर से पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने पहले ही उसकी चाल भांप ली और उसने बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दिया। इससे उसका कंप्यूटर ऑफलाइन हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह व्यक्ति खिड़की के पास आया और उसने एक उपकरण से खिड़की पर एक निशान बना दिया। जब वह डर से कांप रही थी, तभी उसने देखा कि उस व्यक्ति ने उसकी कार के टायर भी कम कर दिए थे। लग रहा था कि वह व्यक्ति उसे घर में फंसाकर डराना चाहता था। जब वह व्यक्ति बाहर इंतजार कर रहा था, उसने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और खिड़की के शीशे पर लिखा कि उसका मित्र जल्द ही आ रहा है और उसे चेतावनी दी कि वह तुरंत चला जाए। फिर उसने टॉर्च की रोशनी से उस व्यक्ति का ध्यान खींचा। हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति को यह देखकर कोई डर नहीं लगा। यह महसूस करते हुए कि आज रात बचना मुश्किल है, उसने खुद को बचाने के लिए रसोई से एक छोटा सा उपकरण और एक हथौड़ा लिया और उस व्यक्ति का पता लगाने लगी। जब उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया तो वह तेजी से बेडरूम में वापस आई और अलमारी से दरवाजे को बंद कर दिया। फिर उसने पर्दे बंद किए और खिड़की के पास बैठ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति बहुत चालाक था और खिड़की से अंदर आने की बजाय बार बार खिड़की खटखटा रहा था। इस समय वह बहुत डर चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, उसे एक औरत का हाथ दिखाई दिया। पता चला कि वह औरत उसकी पड़ोसिन थी जिसे उस व्यक्ति ने पहले ही नुकसान पहुंचाया था। तभी उसे समझ आया कि वह एक असामान्य व्यक्ति के शिकार हो गई है। जान बचाने के लिए वह तेजी से बेडरूम से भागकर लिविंग रूम में आ गई। तभी उसे याद आया कि पड़ोसिन हमेशा अपना फोन अपनी पैंट की जेब में रखती थी, इसलिए उसका फोन लेकर पुलिस को बुलाने के लिए उसने चुपचाप कार की चाबी ढूंढी और कार का अलार्म बजा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, इसका असर हुआ और उस व्यक्ति का ध्यान कार की ओर चला गया। इसे देखकर वह तेजी से पड़ोसिन के पास गई, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिला और तो और वह व्यक्ति वापस आ गया। आपात स्थिति में वह तेजी से घर के अंदर भागी और दरवाजा बंद करते समय उस व्यक्ति का हाथ अटक गया, लेकिन उसकी ताकत उस व्यक्ति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उसने जल्द ही खिड़की खोल दी। मजबूरन उसने जमीन से हथौड़ा उठाया और उस व्यक्ति पर वार किया। खिड़की को पूरी तरह से बंद करने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं ने उस व्यक्ति को गुस्सा दिला दिया। जब उसने पड़ोसिन का फोन दिखाया तो उसे समझ आया कि उसकी योजना फिर से विफल हो गई है। जब उसे लगा कि वह पहली मंजिल से नहीं भाग सकती, तो वह तेजी से दूसरी मंजिल पर भाग गई और उस व्यक्ति का ध्यान भटकाने की योजना बनाई। उसने उस व्यक्ति का ध्यान भटकाते हुए चुपचाप खिड़की से छत पर जाने की कोशिश की और एक टॉर्च चलाकर जंगल में फेंक दी। जैसा कि उम्मीद थी, उस व्यक्ति ने जंगल में रोशनी देखी और उस ओर चला गया। मौका देखकर उसने छत से नीचे उतरने की तैयारी की, लेकिन वह धीमी थी और उस व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की। पता चला कि उस व्यक्ति को धोखा हो गया था और वह वापस आ गया था। मजबूरन उसे फिर से छत पर वापस जाना पड़ा। इस बीच उस व्यक्ति ने अगला उपकरण तैयार कर लिया था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उस व्यक्ति ने दूसरा प्रयास किया। सौभाग्य से वह बच गई, लेकिन वह जानती थी कि वह व्यक्ति उसे हानि पहुंचाने का इरादा छोड़ने वाला नहीं है। जान बचाने के लिए उसने दर्द सहते हुए अपनी जांघ से एक चीज निकाली और उस व्यक्ति के छत पर चढ़ते ही उसे नीचे गिरा दिया। उसने उसे पूरी तरह से रोकने के लिए एक वस्तु उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे संभालना है। मजबूरन उसे घर के अंदर भागना पड़ा और खिड़की से दूसरी मंजिल में प्रवेश किया। क्योंकि उस व्यक्ति का उपकरण उसके पास था, वह व्यक्ति मजबूरन वापस जाने को तैयार हुआ। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। पड़ोसिन के पति घर लौटा। अपनी पत्नी को घर पर न पाकर वह उसके घर ढूंढने आया। क्योंकि वह बाहरी थी, उसे दरवाजे की आवाज सुनाई नहीं थी। सौभाग्य से पति ने खिड़की पर कुछ निशान देखे और संदेह होते ही उसने पुलिस को बुलाने की तैयारी की। लेकिन तभी वह व्यक्ति पुलिस का भेष बनाकर वहां आ गया और बिना कुछ कहे पति से हाथ ऊपर करने को कहा। फिर उसने मदद बुलाने का बहाना बनाकर पति का फोन ले लिया, लेकिन उसे अपनी जेब में रख लिया। पति को लगा कि यह पुलिस वाला अजीब है, तो उसने फोन वापस मांगा। उस व्यक्ति ने पति को अपने से लंबा देखकर फोन वापस कर दिया, लेकिन घबराहट में उस व्यक्ति की जेब से एक झुमका गिर गया। पति हैरान रह गया क्योंकि यह उसकी पत्नी को उसके जन्मदिन पर दिया गया तोहफा था। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह आदमी वही व्यक्ति था, लेकिन उसने सामने से कुछ नहीं कहा, बल्कि उस व्यक्ति के ध्यान भटकते ही उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे रोकने की तैयारी की। आगे की कहानी देखने के लिए फॉलो जरूर करें।